ओके। सो कर्मवाद की थ्योरी जैन दर्शन के अनुसार यहाँ पे कर्म सिद्धांत जो है जैन दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यहाँ पे जो संबंध है वो अतीत का भी है, वर्तमान का भी है और भविष्य का भी है। तीनों काल के साथ इसे समझे बिना जीवन को समग्रता से नहीं समझा जा सकता। काल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एक काल नहीं, तीनों काल यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब संसार में देखा जाए तो विचित्रता और विविधता देती है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, तो कोई एक इंद्रिय वाला है तो कोई पांच इंद्रिय वाला है। ये इतने सारे विविधता दिखती है। और विविधता है तो उसके अकॉर्डिंग उनका कर्म भी है। और कर्म की वजह से ही सभी जीवों की स्थिति और दशा में अंतर है। जैसे उनके कर्म रहेगा वैसी उनकी स्थिति रहेगी, वैसी उनकी दिशा रहेगी। ये एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया भर का ऑब्जर्वेशन है कि सारे जीव जंतु के कर्म अलग है, क्योंकि उनमें जो गुण है वो अलग है। और इसलिए देखा जाता है कि उनके कार्य भी अलग है, और उनमें जो लागू होने वाला कर्म है वो भी अलग है। अब कर्म का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे कि हमने वैशेषिका में देखा कि वो उनको गति बोलते हैं। वैशेषिका दर्शन में देखा कि वो उनको गति बोलते हैं। और जो शाब्दिक अर्थ है वो क्रिया से ही लिया गया है। बट यहाँ पे जब हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कर्म और क्रिया अलग अलग है। क्योंकि क्रिया जो है वो प्रकृति के द्वारा होता है, बट कर्म जो अल्टीमेटली लागू होता है वो पुरुषा में होता है, यानी कि कॉन्शियसनेस, चेतना में होता है। अब क्रिया क्या होता है? पढ़ना, खाना, सोना, सारी जो क्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज है उसको क्रिया बोलते हैं। और जैन दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग क्रिया अर्थ में न होकर एक विशेष अर्थ में हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जैन दर्शन के अनुसार कर्म पुद्गल है, जड़ है। एंड पुद्गल की अनेक वर्गणाएं हैं। उनमें एक है कार्मण वर्गणा, कर्म बनने योग्य पुद्गल। जो पुद्गल कर्म बन सकते हैं तो उसको कर्मण वर्गणा बोल रहे हैं। और यहाँ पे आत्मा को अगर समझे तो आत्मा की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट तथा सुख दुख के कारणभूत इन्हीं पुद्गलों को कर्म कहते हैं। ये कर्म पुद्गल शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होकर आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और शुभाशुभ फल के कारण बनते हैं। तो आत्मा में किस प्रकार के कर्म पुद्गल का प्रभाव हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो जब प्राणी अपने मन, वचन, शरीर से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है, तब चारों ओर से कर्म योग्य पुद्गल परमाणुओं का आकर्षण होता है। तो कहाँ से ये जो प्राणी है प्रवृत्ति का शिकार बोले या तो प्रवृत्ति का कारण होता है? उसके मन से, उसके वचन से और उसके शरीर से। और ये जो कॉन्सेप्ट है बौद्ध दर्शन से काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां भी उन्होंने यही बोला है कि हमारे जो मानसिक और जो वाचन और जो शारीरिक जो क्रिया है उस पे हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि उसमें अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो वो हमारे कर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैन दर्शन एंड बौद्ध दर्शन में यहाँ पे सिमिलैरिटीज आपको दिखती है। और जब चारों ओर से कर्म योग्य पुद्गल परमाणुओं को आकर्षण होता है और वे कर्म पुद्गल आत्मा की राग द्वेषात्मक क्रिया के कारण चुंबक की तरह आकर्षित होकर आत्म प्रदेशों से संश्लिष्ट हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म का डेफिनेशन क्या है जैन दर्शन के अकॉर्डिंग? कर्म क्या कहते हैं, कौन बताएगा? एक लाइन में बताइए क्या होता है कर्म। जो कर्म, जो आत्मा के जो पुद्गल के जो कर्म है वो आकर्षित होकर के और आत्मा से चिपक जाते हैं। और वो भी राग और द्वेष से जो क्रिया की जाती है तो वो कर्म बाद में वो कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कर्म का परिभाषा ये यही है कि जो पुद्गल है
पुद्गल को कर्म कहते हैं। और जो हमारे जो शरीर की जो भी स्वरूप में जो भी चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस, वो सारी प्रवृत्ति, वो कर्म बन के हमारे ऐसे कर्म परमाणु हमारे आत्मा में चिपक जाते हैं और उसको ही कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये कर्म की परिभाषा, जो कि काफी सरल है समझने के लिए। अब दूसरा जो मैंने बोला आपको टॉपिक पढ़ना है, वो है कर्म बंधन का कारण। कर्म बंधन का कारण क्या होता है, ये पढ़ते हैं। आत्मा और कर्म का परस्पर संचलन हो जाना बंध कहलाता है। बंध, कर्म बंध का मुख्य हेतु कषाय है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आपके पैशन, वो इच्छा, वो सारी जो अंदर से जो डिजायर आती है, वो कर्म बंध का मुख्य हेतु बन जाता है। संक्षेप में कसाय दो प्रकार के हैं, राग और द्वेष। और विस्तार से उसके चार भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांच आश्रम भी कर्म बंध के हेतु है। तो कल भी आपने यही डेफिनेशन पढ़ा था कि कर्म बंध क्या होते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय एंड योग। आत्मा स्वयं कभी भी कर्म को आकर्षित नहीं करता। तो ये जो डाउट है हम लोग का कि क्या आत्मा आकर्षित कर रही है या कुछ और आकर्षित कर रहा है, और ये जो सवाल है सभी दर्शन में हमको दिखता है। क्योंकि वेदांत दर्शन में तो ये सिंपल से क्लियर कर दिया गया कि आत्मा से कर्म नहीं हो रहा है, प्रकृति से कर्म हो रहा है। और आत्मा को इस बात का नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है उसको, मतलब वो ज्ञानी नहीं है। तब जब उसमें ज्ञान आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो प्रकृति पे डिपेंड होना छोड़ देता है और वो खुद को जानने लगता है, वो खुद को समझने लगता है। तो यहाँ पे आत्मा स्वयं कभी भी कर्म को आकर्षित नहीं करती, ये पॉइंट वेदांत दर्शन से काफी मिलती जुलती है। क्योंकि वहां भी ऐसा ही बोला गया है कि आत्मा जो है, यानी पुरुष चेतना, वो कर्म को आकर्षित नहीं करती, उसमें माया का प्रभाव होता है। माया का प्रभाव होने से वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। और क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है, और इसलिए वो कर्म बंध में फंस जाता है। तो जब वो अपने स्वरूप को पहचानेगा, तभी वो अच्छे कर्म के लिए प्रोत्साहित रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा, बुरे कर्म में फंसता जाएगा। वो भी माया की वजह से बुरे कर्म में फंसता जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सिमिलैरिटी है इस कॉन्सेप्ट में। तो वह जो कर्म आकर्षित होता है, वह आश्रव के माध्यम से कर्म पुद्गल को आकर्षित करता है। आश्रम, आश्रव मतलब यानी कि फ्लो, वो जो बहाव है, वो फ्लो है, उसके माध्यम से जो हमारे कर्म पुद्गल है उसको आकर्षित करता है। तो इन पांच आश्रवों में भी दो मुख्य है, कषाय और योग, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कर्म बंध का डेफिनेशन देना है, तो आपको ये पांच जो शब्द है उसका यूज करना पड़ेगा। मिथ्यात्व, जो कि इग्नोरेंस, अव्रत, प्रमाद, कषाय एंड योग। एंड उसमें भी दो इंपॉर्टेंट है, वो है कषाय एंड योग। तो जब जब व्यक्ति योग यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है, योग क्या हो गया, जैसे आजकल की डेफिनेशन में अगर योग बोला जाए तो क्या होता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, वो योग कहलाता है। बट योग का सही मतलब क्या है कि हमारे जो क्रिया मन में हो रही है, वचन में हो रही है, काया में हो रही है, वो सारी क्रिया योग कहलाती है। तो जब जब व्यक्ति योग की प्रवृत्ति करता है, तब तब कर्म पुद्गल आकर्षित होते हैं। प्रवृत्ति का कार्य यही समाप्त हो जाता है, किंतु हमारी चेतना पर जो कषाय यानी कि राग द्वेष की चिकनाहट है, वह प्रवृत्ति के द्वारा लाए गए कर्म पुद्गलों को चिपका देती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या आत्मा स्वयं को आकर्षित करता है। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग क्या आत्मा स्वयं को आकर्षित करता है, कर्म को आकर्षित करता है, या उसका कारण कुछ और है।
वही क्वेश्चन का आंसर यही यहाँ पे दिया है कि हमारी जो चेतना है वो चेतना पर कषाय यानी कि राग द्वेष की चिकनाहट है, यानी कि उसका छाप पड़ जाता है, और वह प्रवृत्ति के द्वारा लाए गए कर्म पुद्गलों को चिपका देती है। जो चेंजेस आ रही, प्रवृत्ति आ रही, उसके वजह से जो कर्म पुद्गल है वो चिपक जाते हैं, वो इंप्रेशंस बन जाते हैं। तो इंप्रेशन जो कि बौद्ध दर्शन में बोला इंप्रेशंस। तो कषाय जितना तेज होता है, कर्मों का बंधन भी उतना ही गाढ़ा होता है। आत्मा और कर्म का यह संबंध ठीक वैसा ही है जैसे दूध और पानी का, अग्नि और तप्त लोह पिंड का। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि ये जो सवाल है कि आत्मा स्वयं कभी स्वयं खुद को कर्म से आकर्षित करती है या उसकी वजह कुछ और है। तो यहाँ पे तो आपको आंसर ऐसे दिख रहा होगा कि चेतना की वजह से ऐसा हो रहा है। बट इसी चीज को वेदांत ने बोला है कि चेतना की वजह से नहीं होता है, चेतना की इग्नोरेंस की वजह से होता है। चेतना को नॉलेज नहीं है, चेतना को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, और इसी वजह से वो ये कर्म बंध में फंसते जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से समझ आ रहा है आपको, रिलेट कर पा रहे वेदांत दर्शन और जैन दर्शन जो है। तो इस प्रकार कर्म बंधन के मुख्य दो कारण है, योग कषाय। योग प्रवृत्ति कर्म पुद्गल को आकर्षित करते हैं, और कषाय कर्म पुद्गल को आत्म प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित करवाते हैं। तो दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, योग और कषाय। योग यानी कि उससे कर्म पुद्गल आकर्षित होते हैं, और कषाय से कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। सो कर्म से मुक्ति पाने वालों के लिए आवश्यक है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को कम करना, यानी कि मन वचन काया मॉडिफिकेशन जो हो रहा है इसमें, इसको कम करना और कषाय को मंद करना। इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जैसे जैसे प्रवृत्ति कम और कषाय मंद होते जाएंगे, वैसे वैसे कर्म बंधन शिथिल होते जाएंगे। योग की पूर्ण निवृत्ति और कषाय का पूर्ण क्षय होने पर आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया है कि आत्मा जो है कर्म बंधन से मुक्त कैसे होते हैं। तो ये डिटेल स्टडी आपको करनी है, और कोशिश करना है कि यहाँ पे जो विचार लिखे हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर आए। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कर्मों को बदला जा सकता है क्या, और कैसे बदला जा सकता है, ये हम नेक्स्ट तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बाकी जो प्रकार दिए हैं कर्म के, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार ताकि और क्लैरिटी हो जाए। अभी हम पढ़ते हैं कर्मों को बदला जा सकता है। तो जैन दर्शन में कर्म दो प्रकार के माने गए हैं, निकाचित कर्म और दलित कर्म। जिन कर्मों को बदला नहीं जा सकता, जिस रूप में कर्म बंधन हुआ है उसी रूप में उसका फल भोगना पड़ता है, उसे निकाचित कर्म कहते हैं। ठीक है। तो जिन कर्मों को आप बदल नहीं सकते, जिस रूप में कर्म बंधन हुआ है उसे आप बदल नहीं सकते, और उसी रूप में उसका फल भोगना पड़ता है, उसे निकाचित कर्म कहते हैं। अब उदाहरण कौन देगा इसका, निकाचित कर्म के बारे में कोई उदाहरण दीजिए। मैम आगम में है ना, ऋषभ देव वो हम्म। गजेश कुमार के ऊपर जो बांधा हुआ रहता है, अग्नि के जो बांधे हैं, तो वो पूर्व 99 लाख वर्ष जन्म पूर्व हम्म। देवरानी जेठानी ने उसके छोटे बच्चे के सिर पे बांधा रहता है। हम्म। रोटी, गरम गरम रोटी, जलन के भाव से। हम्म। तो वो 99 लाख जन्म के बाद में फिर गजेश कुमार के सिर पे सोमिल ब्राह्मण ने सिर पे वो अंगारे रखे रहते हैं। हम्म। ये निकाचित कर्म तब बांधा था वो अपनी देवरानी के छोटे बच्चे के सिर पर। अच्छा, ठीक है। क्षणिक महाराजा का भी आता है मैम। हाँ जी क्षणिक बताइए। महाराजा ने भी नरक का जब आयुष्य बांधा था हिरनी का वध करके, तो वो उनको भोगना ही पड़ा। चाहे हाँ उन्होंने तीर्थंकर नाम उपार्जित कर लिया था, फिर भी हाँ भोगना ही पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण जो आपको याद है वो आप अपने व्याख्यान में लिख सकते हैं। ठीक है।
तो ये हो गए निकाचित कर्म। अब जिन कर्मों की प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को बदला जा सकता है उन्हें दलित कर्म कहते हैं। अब कौन से कर्म को बदला जा सकता है? कोई स्टोरी आपको याद आ रहा है या कोई उदाहरण बता सकते हैं? कौन से कर्म को बदला जा सकता है? कौन से दलित कर्म कहलाते हैं? सातवेदनीय को भी असाता में, असाता को साता में बदला जा सकता है। हम्म। हम्म। ऐसे ही ज्ञानावन्य कर्म में भी रहता है। हम्म। अच्छा, ये बट सब। हाँ, उसका कोई उदाहरण बता हाँ। सकते, कोई स्टोरी या एग्जाम्पल? अ, नमीराज ऋषि है, थे जो, हाँ। उनको बहुत घोर वेदना हो रही थी हम्म। असाता की वजह से। हम्म। पर फिर जब उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर मैं ठीक हो गया हम्म। तो मैं चारित्र ग्रहण कर लूंगा, तो ऐसे भावों के द्वारा उन्होंने, उनके मतलब वो रोग एकदम शांत हो गया, तो उन्होंने साता में उसको परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ओके। मैम वो भी आएगा कि मैम श्री कृष्ण महाराजा वाला, कि वो वंदना करते करते उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा। पुत्र बांधा ना, वो तो उन्होंने चेंज हम्म। नहीं किया, कर्मों को चेंज नहीं किया। नहीं, कोई एक है ना जिसका वो सातवीं नरक में जाने वाले रहते हैं, पर उन्होंने वंदना करते करते फिर तीसरी नरक का गोत्र बांध हाँ, वो। तो पर वो तो नरक का ही, नरक में ही चेंजेस किया ना उन्होंने। हाँ, तो नरक नरक। का चेंज हाँ। किया ना उन्होंने, सातवीं नरक से तीसरी नरक में आए ना वो। मैम पूछ रही है कि जैसे सुख को दुख में कन्वर्ट किया या किसी कर्म को कन्वर्ट करना। बदला जा सकता है, अगर उसको हाँ। बदला जा सकता है। कर्म को ही बदला जा सकता है मैम, कि उसकी उसका इंटेंसिटी बदली जा सकती है, क्या होगा मैम? किसको बदला जा सकता है? कर्मों को। कर्मों को बदला जा सकता है। कर्मों को बदलना या इंटेंसिटी को बदलना? देखिए, दोनों एक ही बात है। इंटेंसिटी बदलना मतलब बदलना ही हुआ ना कहीं से चेंजेस ही करना हुआ। तो सिमिलर है वो पॉइंट। हाँ मैम, जैसे किसी का हाँ। कहते हैं ना कि आयुष्य कर्म है, एक्सीडेंट होने वाला रहता, मरते मरते वो बच गया, उसको छोटी सी खरोच आई, तो मतलब जहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला रहता है, पर उसको छोटी सी खरोच आई, तो वो बदल गया ना उसका। वो हो हाँ। सकता है मैम। हाँ। हाँ, मतलब उसके जो विचार, मतलब कर्मों के, उसके जो आगमन है उसको बदलना, यानी कि जो बुरे कर्म हो रहे हैं उसको रोकना, जो बुरे कर्म होने वाले हैं उसको रोकना, कर्म पुद्गल का जो प्रवाह है उसको रोकना, कर्मों की प्रकृति यानी कि नेचर, स्थिति यानी कि स्टेटस, अनुभाग, उससे हमें क्या एस्पिरेशन या क्या उससे एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बदला जा सकता है। उन्हें ही दलित कर्म कहते हैं। ठीक है। तो हम्म। बदला जा सकता है, इफ देर इज पॉसिबिलिटी देन ऑफ कोर्स उसको हम दलित कर्म कह सकते हैं। बदला जा सकता है मतलब चांसेस है, जैसा आपने एग्जांपल दिया कि उसमें चांसेस है, जिसका एक्सीडेंट हो रहा है वो बच गया है, मतलब चांसेस है कि कर्म बदल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, तो वहां पे ये वाला कर्म लागू होता है। जहां पे चांसेस ही नहीं है, कोई भी उम्मीद ही नहीं है कि कुछ किया जा सकता है। अभी सिंपल सा एग्जांपल है, अभी पढ़ाई कर लिए है, एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के लिए बैठ गए हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ रिवाइज कर सकते हैं। नहीं। तो वो कौन सा कर्म हो जाएगा? अंतराय हुआ हो तब तो, हम पढ़ना चाह रहे हैं पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कर ही तो नहीं उसको सकते ना, आप चेंज कर्मों नहीं को कर बदल पा रहे ही हैं, नहीं सकते, जो होना है बदल वही नहीं है। सकते। जी, वहां नहीं बदल सकते हो। बट अगर 5 मिनट पहले अगर पता चलता है आपको कि एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में बैठने से पहले, पढ़ लेंगे तो बदल फटाफट। सकते हैं। हाँ, तब थोड़ा बदल सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से समझिए, जहां आपकी संभावना है, जैसे कि आपने इंटेंसिटी बोला, वहां पे थोड़ी सी संभावना है कि आप बदल सकते हो। बट जहां कोई भी संभावना नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई आपके चांसेस नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपका निकचित
कर्म होगा। ठीक है। तो जैन दर्शन के अनुसार कर्म सर्वशक्ति संपन्न सत्ता नहीं है, उसकी अपनी सीमा है। वह उसी आत्मा को प्रभावित करता है जो राग द्वेष के युक्त है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, कर्म किसको प्रभावित करता है? जो राग द्वेष से युक्त है। राग द्वेष मुक्त आत्मा पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्या कर्मों का प्रभाव उनमें भी पड़ता है जो राग द्वेष से मुक्त है? नहीं। नहीं, क्योंकि उनमें वो कर्म पुद्गल का प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, उसमें वो राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें उनकी आसक्ति नहीं आएंगी कि उसके लिए वो मोटिवेट हो जाए, पैशनेट हो जाए। तो वहां पे कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो राग द्वेष मुक्त आत्मा है, उन पे कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से ये दो जो कंसेप्ट है राग द्वेष, इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है कि आप राग द्वेष से कोशिश कीजिए कि मुक्ति इससे से आप जैसे आप आपने बोले इंटेंसिटी, तो आप राग द्वेष को कम करो तो वहां से आपका लिबरेशन का जो जर्नी है वो काफी इजी होगा, है ना। तो जब आत्मा के चैतन्य स्वभाव का जागरण होता है, तब कर्म की सत्ता डगमगाने लगती है। और ये सेम पॉइंट वेदांत दर्शन में भी बोला गया है। चैतन्य स्वभाव का जागरण करना मतलब चैतन्य कॉन्शियसनेस को पता चल जाना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वहां पे जब उसको पता चलेगा, तो उसका जो कर्म है उसमें उसका कंट्रोल होने लगेगा। बट अगर उसको अपने चैतन्य रूप का और स्वरूप का कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके कर्म कैसे होंगे? माया के प्रभाव में जो उसको अच्छा लगता है वो कर्म होते जाएंगे। ठीक है, कोई चीज की लालच हो गई तो वो चीज वो खा लेगा, कहीं घूमने का मन किया वहां वो चले जाएगा, लालच की वजह से राग द्वेष ये सारी चीजें वहां पे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो यदि सही दिशा में व्यक्ति का पुरुषार्थ जागृत हो जाए, तो पाप कर्म और पुण्य में भी बदला जा सकता है। और ये सेम कंसेप्ट जो है पाप और पुण्य का मीमांसा दर्शन में देखे हैं। मीमांसा दर्शन अ, यानी कि कर्म कांड, वहां पे बोला गया कर्म वैसा करे जो शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों में आप लिखे हुए कर्म को करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? पुरुषार्थ का जागृत तभी होगा। ठीक है। देखिए, दो तरीके से बातें की गई है। या तो आप समुद्र को लेके, या समुद्र बोल रही रिवर, नदी के पास जाइए, वहां से पानी लाइए, या नदी में ही फ्लो बना के अपने घर तक पानी पहुंचाइए, दोनों एक ही बात है। अल्टीमेटली क्या होना है? पानी आपके घर पे आना है, या तो बकेट से आना है या तो नदी के बहाव से आना है। तो या आप कर्म कांड को सुधार के यानी कि रिचुअल्स फॉलो करके, शास्त्रों में जो दिया है उसको फॉलो करके अपने चैतन्य को जागृत करें। नहीं तो आप अपने पहले चेतना को जागृत करें, सही गलत का ज्ञात ले ले, और उसके बाद कर्मों को कंट्रोल करें। दोनों तरीके बताए गए हैं, या तो ये या तो वो। या तो कर्म करके कर्म को सुधारो, या तो कर्म बुरे कर्म ना करके कर्म को सुधारो, राग द्वेष से बच के कर्म को सुधारो। तो कर्मों की स्थिति और विपाक को भी कम किया जा सकता है। कर्मों का विपाक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से ही होता है। निमित्तों के प्रति जागरूक होने पर कर्म फल में परिवर्तन लाया जा सकता है। ध्यान, स्वाध्याय, तप आदि साधनों से कर्म एवं कर्म फल को बदला जा सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, ये फाइनल क्वेश्चन पूछ के एंड करेंगे। अभी आपने मैम एक मिनट, अभी आपने बताया कि पानी घर में आ रहा है तो चाहे आप घड़ा भर के लेकर आओ या फिर नदी को मतलब अपने यहाँ पे एक फ्लो बना के अपने यहाँ लेकर आओ, तो दोनों मतलब मेहनत तो दोनों में है, तो फिर कौन सा इजी है? इजी कौन सा है? ये तो एक पुरुषार्थ ही बता सकता है ना कौन सा इजी है कौन सा सही है। बट मैं इजी नहीं बताऊंगी, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। जो मीमांसा दर्शन में बताया गया है वो बताया गया कि क्या सही है। वहां पे रिचुअल्स को फॉलो करने बोला गया है कि आप रिचुअल्स, इवन से मीमांसा में नहीं,
रिचुअल्स को फॉलो करने की तो बाकी दर्शन में भी बोला गया है, जो हमारे नियम होते हैं। बोल रहे आप नियम को फॉलो करो, आप ये जो हमारे सत्य सत्य फॉलो करो, अहिंसा फॉलो करो, अपरिग्रह फॉलो करो। इसका मतलब क्या बनता है? ये भी तो कर्म सुधारने का एक तरीका है। ये जो सारे सिद्धांत बताए हैं, सिद्धांत का मतलब भी क्या है? सिद्धांत आपको फॉलो क्यों करना है? अब तुम नहीं भी फॉलो करके लिबरेशन, आपको पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, तो फॉलो करने की क्या जरूरत है? बट वहां पे बताया गया नहीं, आप ये सारे नियम को फॉलो करो। नियम को फॉलो करोगे तो आपकी चेतना की शुद्धि होगी और वहां से चेतना जागृत होगा। अदरवाइज चेतना को जागृत करना मुश्किल है, तब तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, जो कि कड़ी तपस्या नहीं कर सकते हम। और इसलिए हमें बोला गया है, छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं और बोला गया है कि वो छोटे छोटे नियम ही फॉलो करो, तो धीरे धीरे आपकी चेतना जागृत हो सकती है। अदरवाइज लंबी जर्नी हो जाएगी, मतलब आपके सेंस में अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजी तो वही होगा कि छोटे छोटे जो नियम वगैरह है, हाँ जो मैम, जैसे बोला गया जैन है। धर्म बोलता है ना, यत्ना से कार्य करो। आप डेली रूटीन में भी सारे काम अपने यत्न पूर्वक करो, तो वो हाँ भी कर्मों को दूर करता ही है। हाँ बिल्कुल। तो वही है, मतलब देखने का नजरिया सबका अलग अलग आपको दिख रहा होगा, बट बातें तो वही है, बातें तो सेम है। तरीके अलग अलग है बट बातें तो सेम है ना? ठीक है। तो इतने सारे हम जो कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं तो हमारे चेतना में असर हो रहा है या नहीं? ये हो रहा है कहीं ना अच्छा। कहीं तो हमारी लाइफ इंप्रूव हो रही है। कोई हाँ ना मैम। कोई बातें जो हम सुन रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी, उससे हमारा भी प्रभाव अच्छा हो रहा है। प्लस चीजों को देखने का नजरिया भी बदल रहा है ना? एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, टॉलरेंस बढ़ रहा है। राइट मैम। क्योंकि अब तक जैन दर्शन ही पढ़ रहे थे, बहुत सारे दूसरे भी कॉन्सेप्ट हाँ एक्सेप्ट किए, तो चीजें अच्छी लग रही है। हाँ। तो यही इसका कंसेप्ट है, इसको इसलिए समझना है ताकि एक्सेप्टेबिलिटी और नॉलेज को गेन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाए, वृद्धि हो, आत्मवृद्धि हो। जब तक ज्ञान वृद्धि ना हो, आत्मवृद्धि नहीं हो, तब तक तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना? तो उस वही कोशिश है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि कर्म जड़ है, अतः वे यह नहीं जानते कि अमुक आत्मा ने यह काम किया है, अतः उसे यह फल मिलना चाहिए। फिर कर्मों का फल कौन देता है? ये सवाल है। अगर कर्म जड़ है और कर्म को नहीं पता कि जैसे आपने बोला कि कौन से अच्छे कर्म हो गए, कौन से बुरे कर्म हो गए, ये कैसे पता चलेगा? आत्मा को नहीं पता ये बात। और आत्मा ने ये काम किया है, उसको भी नहीं पता कि मैंने अच्छे काम किए तो मुझे अच्छे फल मिलने चाहिए, मैंने बुरे काम किए तो मेरे को बुरे फल मिलने चाहिए। आत्मा को इसको इसके बारे में नहीं पता है। तो कर्मों का फल कौन देता है? कर्मों का जो फल है वो कहाँ से आता है? कर्मों का फल कर्मों से ही आता है ना। कर्मों का फल तो कर्मों से ही आता है, बट कर्म तो जड़ है। हाँ जड़ तो रिजल्ट नहीं दे सकता। जड़ जो हो गया वो उपादान हो हाँ। गया, ये तो खुद मटेरियलिस्टिक हो गया। आप कर्म पूर्ण उपादान स्टेट हो गया ना, निमित्त आप- नहीं हुआ ना, वो एफिशिएंट नहीं हुआ। आत्मा आत्मा को कैसे पता होगा कि मेरे को, आत्मा को खुद को कर्म के बारे आत्मा के पास ही तो आके कर्म चिपकते हैं। तो वो कर्म तो खुद समय का के है। अनुसार अपना आप उनको फल मिल जाता है। इसमें आत्मा को भी ऐसा कोई करना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ समय के हिसाब से उनको वो फल मिल जाता है। लेकिन पुरुषार्थ है वो तो करना पड़ता है। हाँ तो वो तो आत्मा की आत्मा ही करती होगी ना। कर्म वो तो खुद का आत्मा ही है करती ना। है। और फल तो अपना आप समय के अनुसार मिल जाता है, जो जैसा कर्म करता है हाँ। तो उसको। वो कैसे मिल जाता है? यही जो तो शुभ सवाल मैम है। कर्म पूतगल जो नहीं, आत्मा से करते हैं ना, हम्म। तो उससे पता लगता है कि हमने अच्छा उसका किया या नहीं रिजल्ट मैम, किया। कर्मों का जो फल है मैम, जो कर्मों का फल है वो तो रिजल्ट है ना मैम। फल रिजल्ट है तो तब कि होगा जब हम उसको ग्रहण मैम करेंगे और रिजल्ट मिलेगा। मैम का क्वेश्चन ये है कि वो कैसे पता चल रहा है, कैसे कि वो अच्छे कर्म है या बुरे हैं करके। ठीक है, इसको हाँ, तो वो पढ़ते हैं। रिजल्ट से ही तो पता तो चलेगा मैम, हमने कौन से कर्म ग्रहण किए हैं। हम्म।
जो हम कर्म बांधते हैं मैम, हम्म। जैसे कि 10 अवस्थाएं बताई हुई है, हाँ तो हाँ उसके हिसाब से बस वो फल मिलता जाता है ना। तो वो तो हाँ मैं- आत्मा भी नहीं देती है। आत्मा उसके जैसे कर्म भुगतने, उसके हिसाब से वो पुरुषार्थ कर लेती है। हाँ, हाँ वो कर्म तो पुरुषार्थ, अपना शुभ भी। पुरुषार्थ। मैम क्या हमने रिसीव किया है मैम, जो कर्म हमने क्या रिसीव किया है, कर्म जड़ है, पर हमने जो उसको जिस हिसाब से अंदर लिया है, जिस हिसाब से हमने उसको अंदर ग्रहण किया है, वही चीज हमको बाहर मिलेगी। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार यह सच है कि कर्म जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है। ये पहला पॉइंट। पर यस। आत्म क्रिया के द्वारा जब वे शुभ अशुभ कर्म पुद्गल आकृष्ट होते हैं, तो उनके संयोग से आत्मा की वैसी ही परिणति हो जाती है, जिससे आत्मा को उसके अनुसार फल मिल जाता है, जो आप बोल रहे हो। ठीक मैंने है। यही बताया था मैम। हाँ, आपने यही बोला था, मैं वही बोल रही हूँ कि आपने यही बोला था। तो ये पहला पॉइंट आपका सही है। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार बोतल में भरी शराब में नशा नहीं होता, किंतु जब वही शराब कोई व्यक्ति पीता है तो वो नशे से झूम उठता है। जिस प्रकार व्यक्ति की चेतना के संसर्ग से शराब में नशा पैदा हो जाता है, उसी प्रकार जड़ कर्म पुद्गल भी आत्मा के संसर्ग से शुभ अशुभ फल देने में समर्थ हो जाते हैं। राइट मैम। जैसा हम रिसीव करते हैं वही हाँ हमको रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे संपर्क, दो दो अलग अलग संपर्क। सब्सटेंस का संपर्क हो रहा है। जड़ और चेतना का संपर्क हो रहा है, उससे हमें कुछ और ही रिजल्ट मिल रहा है, जो कि आत्मा के हित में आता है। इसमें जड़ का कोई फायदा और नुकसान नहीं हो रहा है। जो भी नुकसान और फायदा हो रहा है वो आत्मा का हो रहा है। आत्मा का, आत्मा का हो रहा है। आत्मा आत्मा को इसका ज्ञात ही नहीं है कि जो जड़ है उससे आकर्षित हो रहे हैं। बट आत्मा को इस बात का ज्ञात हो जाता है कि वो जो उसका प्रभाव है वो किस प्रकार से उसे मिल रहा है। अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नशे का, नशे में जो व्यक्ति है उसको बाद में समझ आ जाता है कि उसने क्या किया है, क्या सही था क्या गलत था। ठीक है। बट वहां पे जो नशे का जो पदार्थ है उसे कोई नॉलेज नहीं है, उसे कोई समझ नहीं है कि किस व्यक्ति के पास जाऊं, कितने बार जाऊं, उसको कोई ज्ञात नहीं है। वो सिर्फ व्यक्ति को ही उसका नॉलेज है कि कितना नशा लेना है, कितने बार लेना है, वो उसको ही है, और उसका रिजल्ट परिणाम भी उसको ही मिलता है। तो आत्मा और कर्म का यह संबंध अनादि काल से चला आ रहा है, और जब तक कर्म बंध के कारण राग द्वेष विद्यमान है तब तक यह संबंध बना रहेगा। जब व्यक्ति संवर्ण के द्वारा कर्म आने के द्वार को बंद कर देता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर देता है, तब आत्मा की मुक्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो वही है कि जो पुद्गल क्या है, फिर आत्मा में पुद्गल कैसे आकर्षित होते हैं, और तीसरा, जब आत्मा में पुद्गल आकर्षित होते हैं तो आत्मा में फल किस प्रकार से मिलते हैं, आत्मा को फल किस प्रकार से मिलते हैं, और चौथा, जब आत्मा को इस प्रकार से फल मिलते हैं और जब उसकी चेतना जागृत होती है तो वो क्या आगे का उसका निर्णय होता है। और वहां पे फिर संवर और अश्रव का कंसेप्ट, अश्रव संवर और निर्जरा का कंसेप्ट। ठीक है। तो ये आपको जो जैन दर्शन का कर्म है ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये लिख सकते हैं। और कोशिश करें कि कंपेयर करना है बौद्ध दर्शन के साथ, वेदांत दर्शन के साथ, ताकि कंसेप्ट जो होते हैं वो और क्लियर हो जाए। और यहाँ पे जो बाकी के कंसेप्ट है ये आप पढ़ लेंगे, मैं आपको भेज दूंगी। 10 अवस्थाएं आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप एक बार यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। बंध, सत्ता, उदय, उदयना, नहीं तो क्लास में अगर डिस्कस करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट हमें और भी कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे 5 समवाय होने वाले हैं।
तो इस कंसेप्ट को पढ़ना है, तो इस कंसेप्ट से पहले जो कर्म बंधन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैम आप भेज दीजिएगा, हम लोग पढ़ हाँ लेंगे, हाँ मेरे को डाउट होगा तो हम आपसे हाँ पूछ लेंगे मैम। हाँ। मैम एक्चुअली कर्म करने की जो अभी आप बात हो रही है, तो पहले हमें जब अनुभव होगा तभी हम उसको छोड़ने की बात होगी, कि सिर्फ पढ़ने के बाद ही अनुभव नहीं होगा ना मैम, कि ये नहीं, बुरा है बुरा है बुरा है किसी ने बोला, पर जब तक हमें उस बुरे का अनुभव नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में बुरा है? तो ये आपका भी ऐसा सवाल हो बहुत सकता अच्छा है। है। सिर्फ अनुभव ही जरूरी नहीं है, अनुभव के साथ अनुभव की चेतना भी जरूरी है, रीजनिंग। हम्म। सिर्फ राइट। एक्सपीरियंस से तो कुछ होगा नहीं ना, आप एक्सपीरियंस कर रहे चीजों को, बट राइट। जब एक्सपीरियंस कैसा कर रहे हो उसकी चेतना आएगी कि वो एक्सपीरियंस हमारे लिए सही है या नहीं है। मतलब रैशनलिज्म जब काम करेगा, हमारे जब थॉट्स काम करेंगे, तभी वो जो जो हो रहा है उसका विचार हमारे लिए ये सरल हो जाएगा जानना कि वो सच है या गलत है। तो यहाँ पे मतलब जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो अनुभव है, अनुभव के साथ साथ हमारी स्मृति और हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो सोचने की व्यवस्था है, वो चीज भी यहाँ पे लागू होनी चाहिए, दोनों के बिना। और इसीलिए जो बाकी के आगे जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स आने वाले हैं, उन्होंने ये अनुभव जो है और जो सोच है, ये दोनों को कंबाइन करके उन्होंने अपनी थ्योरी बताई है, जो कि सुनने में और मजा आ जाएगा फिर बाद में। मैम एक चीज और पूछनी थी, आपने जो हाँ। एमसीक्यूज क्वेश्चन के जो पेपर्स दिए हैं हम्म। उन्हीं में से टेस्ट होगा क्या, या और कुछ सांख्य के अलावा भी है करके? मैंने जो अभी आपको शेयर किया है, कल शेयर किया है, वो। नहीं नहीं, आपने बहुत पहले कुछ 15-20 दिन हाँ या 1 महीने पहले किया था, हाँ हाँ हाँ। सांख्य के ऊपर था वो तो। अच्छा, नहीं, मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, पहले आप इतनी तैयारी कीजिए, वो बाद हम्म, में मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि उसी में से हमारा एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है।